बहु अनुमाना राम जास जस आप बकाना। तब बंदर गण बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्षों और पर्वतों को लीलावत ही उठा कर ले जाते और नल तथा नील को बुलाकर देते, जिससे वे पुल बनाने लगे। अरे सेल आने का राधे राधे, जय सीताराम जी की। आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस श्रीलंका कांड, दुआ क्रमांक 1 से आगे अर्थ सहित। बंदर जो बड़े बड़े पर्वत ला कर देते, उसे नल नील गेंद के समान ले लेते थे। तब सेतु के सुंदर रचना होते देखकर कृपालु श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले, अरे परम दुआ क्रमांक 1 से आगे अर्थ धरणी महिमा अमित जाय नहीं बरनी करे यहाँ शंभुतापना मोरे हृदय परम कल्पना। वहाँ की पृथ्वी तो बड़ी सुंदर है, जिसकी अमित महिमा कहीं नहीं जाती। इससे मेरे मन में ये एक परम कल्पना हो रही है कि मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूं। अरे सुन का पेश बहु दूत पटाए, मुनिवर सकल बोल ले आए। लिंग ताप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोह न दूजा। तब उसे सुनकर 8 बजे दो दूतों को भेजा और मुनियों के समूह बुला लाए। तब शिव लिंग राधे राधे स्थापना करके श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मुझे शिव जी के समान कोई दूसरा प्रिय नहीं है। अरे शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोह न पावा। शंकर विमुख भक्ति मोरी, सो नर की मूढ़ मति थोरी। मेरा सेवक कहला कर भी जो शिव जी का द्रोही होगा, वह मनुष्य मुझे सपन में इन्हें तो छोड़ जा, बेटरंगी 8 बजे तक प्रसाद। जो शंकर जी से विमुख होकर रहकर मेरी भक्ति चाहेगा, वह मूल थोड़ी बुद्धि का है। अरे शंकर प्रिय मम द्रोही रामा, शिव द्रोही मम दास्य रामा। ते नर कराय कलप वर रामा, घोर नरक महुवास्य रामा। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बकाना। यदि कोई शिव जी का प्रेमी हो और मेरा शत्रु हो, अथवा शिव जी का शत्रु हो और मेरा दास हो, तो वे मनुष्य कल्प पर्यंत नरक में वास करते हैं। अरे जो रामेश्वर दर्शन करे, ते तन तजमग लोग सिधारे। जो गंगा जल आन चढ़ाए, सो सज्जन मोक्त नर पाए। जो रामेश्वर जी का दर्शन करेगा, वह शरीर छोड़ने पर मेरे लोक को प्राप्त होगा। और जो यहाँ गंगा जल लाकर चढ़ावेगा, वह मनुष्य साक्षात मुक्ति पावेगा। काम जो छलता से भक्ति मूर्त शंकर दे, मम कृत से तुझ दर्शन करे। शोभिन श्रम भव सागर तरई। जो निष्कपट भाव से इनकी सेवा करेगा, उसे शिव जी मेरी भक्ति प्रदान करेंगे। मेरे बनाए हुए इस पुल का जो दर्शन करेगा, वे बिना परिश्रम ही भव सागर से पार हो जाएंगे। राम वचन सब के जिए भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति के यह रीति, संतत करे प्रतवर प्रीति। श्री रामचंद्र जी का ये वचन सबके मन को अच्छा लगा और सब मुनि लोग अपने अपने आश्रम को चले गए। हे पार्वती, श्री राम जी का ये रीति है कि वे अपने भक्तों पर प्रगाढ़ प्रेम करते हैं। अरे बांधो से तू नील नल नागर, राम कृपा जस भयो जागर। बूढ़ाई आनाई बोराई चे, भयो पल बहुत समती। इस प्रकार बुद्धिमान नल और नील ने सेतु की रचना की। श्री राम जी की कृपा से उनका यश उज्जवल हुआ। जो डूबते और दूसरों को भी डुबा देते हैं, वे ही पत्थर नौका के समान हो गए। महिमा यह न जलत कई राग बरणी, पावन गुण न कपह कह करणी। ये मैं समुद्र की महिमा नहीं वर्णन करता हूँ, और ना तो पत्थर और ना बंदरों का इसमें कुछ कर्तव्य है। अरे श्री रघुवीर प्रताप ते रामा, सिंध तरे पाषाण सिय रामा। ते मति मंद ज रामता ज रामा, बजाय जाय प्रभुवन सिय रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जसु आप बकाना। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से पत्थर समुद्र में तैरने लगे। वे मूर्ख हैं जो श्री राम जी को त्याग कर अन्य
स्वामी को जाकर भजते हैं। अरे बांध से तुरंत सरद बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा, चली सेन कछु वर्णि न जाए, घर जाई मरकटवट समुदाय। सेतु बांधकर उसे सदृढ़ बना दिया, जो देखकर श्री राम जी के मन को अच्छा लगा। उस पर ऐसी सेना चली कि जो बखानी नहीं जाती। वीर भालू और बंदर गरजना कर रहे थे। हर से तो बांधड़ के चढ़ रघुराए, चितव कृपाल सिंध बहुताए, देखन कह प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भये सब जलधर वृंदा। जब सेतु बनने के निकट था तब उस पर चढ़कर रामचंद्र जी समुद्र को बहुत तरह से देखने लगे। तब उन करुणा के धाम प्रभु को देखने के लिए सब जलचर वृंद जल के जीव ऊपर प्रकट हो गए। अरे मकरना कृणा नाश्रत व्याला, सत जो जन तन परम विशाला, ऐसे एक दिन ते खाई, कन के डर ते पीडराई। नाना प्रकार के मगर, घड़ियाल, मछलियां और सर्प जो बड़े ही विशाल थे, और उनमें ऐसे भी थे कि जो उनको पकड़कर खा जाते, पर एक के डर से एक भाग जाते थे। अरे प्रभु ही बिलो का उठारा ही नटारे, मन हर्षित सब भय सुखारे, तिनकी ओट न देखा बारे, मगन भय हरि रूप निहारी। परंतु सभी मन से ऐसे हर्षित थे कि प्रभु को देखते हुए हटाने से भी नहीं हटते थे। उनकी ओट से जल भी नहीं दिखाई पड़ता था। सभी भगवान का स्वरूप देखकर मग्न हो रहे थे। चला कटुक प्रभु आयुष पाए, को कह सक कपितल विपुलाई। उस समय चलती हुई सेना का कुछ वर्णन नहीं करते बनता, फिर बंदरों की बहुत अधिक सेना का बखान कौन करे। तो बांधव वीर अति रामा, कपिनव पंत उड़ाई सिया रामा, अपर जला चरणी ऊपर रामा, चढ़ चढ़ पार ही जाय सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, दुर्बहु दशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जात जसु आप बटाना। सेतु बंधन पर महान भीड़ हुई, बंदर आकाश मार्ग से उड़ने लगे, और अनंत बंदर जलचर जीवों के ऊपर भी चढ़कर बिना परिश्रम ही पार जाने लगे। अरे हस कौतुक बिलोक दो भाई, बहस चले कृपाल रघुराई, सेन सहित उतरे रघुवीरा, कह न जाए कभी जू तब वीरा। तब ऐसी लीला देखकर दोनों भाई हंसकर चले, और सैनिकों सहित श्री राम जी उस पार जाकर उतरे। तब बंदरों के सेनापतियों की ऐसी दशा हुई कि कहीं नहीं जाती। हर सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहु आयुष देना, खाऊ जाए फल मूल सुहाए, सुनत बालु कप जह तांधाए। इस प्रकार जब समुद्र के पार जाकर प्रभु ने डेरा किया, तब बंदरों को आज्ञा दे दी कि अब तुम लोग जाकर सुहावने फल फूल खाओ। ये सुनते ही भालू बंदर यंत्र तंत्र दौड़ गए। अरे सब तरफ अरे राम हित लागे, ऋतु और कुरत काल गति त्यागे, खाए मातुर फल पिटप हलावे, लंका सम्मुख शिखर चलावे। उधर श्री राम जी के हितार्थ सभी वृक्ष ऋतु उन अन्य ऋतुओं का विचार त्याग कर फल गए थे। बंदर मीठे फलों को खाकर वृक्ष हिलाते और लंका के सन्मुख पत्थर फेंकते थे। जहाँ कहो फिरत निशाचर पावे, घोर सकल बहु नाच नचावे, दशानन काटे नासी काना, कहे प्रभु सुजस ते तब जाना। जहाँ कहीं फिरते हुए राक्षस पाते, उन्हें घेर कर सब मिलकर नाच नचाते और दांतों से उनकी नाक कान काटते। जब वे प्रभु श्री रामचंद्र जी का यशोगान करते तब उन्हें जाने देते। जिन कर नासा कान निपाता, तिन रावण ही कहे सब बाता, सुनत सवन भारत बाधाना, दस मुख बोले उठा कुलाना। तब जिनके नाक कान बालों ने काट लिए थे, उन्होंने जाकर रावण से सब बातें कही, तो समुद्र में सेतु बंधन हुआ। सुनकर रावण व्याकुल होकर बोला, अरे बांधो वन निधि नीर निधि रामा, जलद सिंधु बारी सिया रामा,
सत्य तयो निधि कंपति रामा उदित पयोधन नदी सिया रामा मंगल भवन अमंगल हार